पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की आज बरसी है। 2001 में आज ही के दिन दहशतगर्दों के हमले में 9 अफराद की जान गई थी, जिनमें 8 सिक्योरिटी जवान शामिल हैं। नाम नेहाद लश्कर तैयबा और जैश के दहशतगर्दों ने यह बुज़दिलाना कार्रवाई अंजाम दी थी। AK-47 से लैस दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस नापाक कोशिश को नाकाम बना दिया था। साजिश के इल्जाम में अफजल गुरु को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए कसूरवार करार दिए जाने के बाद अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। पार्लियामेंट अहाते में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर जमा हुए और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। जो कार्यक्रम है वो उसी उद्देश्य से है, उचित है। मैं इसमें सम्मिलित हो सका हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यदि हमारा देश सुरक्षित है, इसका पूरा श्रेय यदि किसी को देना चाहिए तो हमारे देश की सेना के जवानों को, हमारे CAPF के जवानों को, हमारी जो पुलिस है उसको दिया जाना चाहिए। उन्हीं के बलिदान के परिणाम स्वरूप ही आज हमारा देश सुरक्षित है। दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में PM मोदी और अमित शाह समेत तमाम बीजेपी अरकान पार्लियामेंट शामिल हुए। 5 रियासतों में बीजेपी की शिकस्त के बाद इस मीटिंग को काफी अहम तस्वुर किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि असेंबली इंतखाबात के नताइज पर इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को नाअहल करार दिए जाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की। अदालत ने इन्हें नोटिस जारी किया है। सतीश ओके नामी एक वकील ने अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए इल्जाम लगाया कि फडणवीस ने कागजात नामजदगी दाखिल करते हुए झूठा हलफनामा दाखिल किया था। अर्जी में कहा गया है कि फडणवीस ने अपने खिलाफ चल रहे 2 मुजरिमाना मामलों की जानकारी छुपाई थी। अर्जी गुजार के मुताबिक फडणवीस के खिलाफ नागपुर में 2 केस दर्ज हैं, एक ठगी का है और दूसरा हतक इज्जत का। तुर्की की राजधानी अनकरा में एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 4 अफराद हलाक और 43 जख्मी हुए। ट्रेन अनकरा से कोनिया जा रही थी। अनकरा के गवर्नर के मुताबिक ट्रेन पटरी पर मौजूद एक इंजन से टकरा गई, जो कि स्टेशन पर ट्रैक चेक कर रही थी। दादरानगर हवेली के स्टील कंपनी के बॉयलर में धमाका हुआ है। धमाके में 3 मजदूर हलाक हो गए, जबकि 2 जख्मी हुए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पूरा मामला नरौली गांव का है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इन दिनों म्यांमार के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया का ये दौरा 5 दिनों का। इस दौरान सदर जमहूरिया ने म्यांमार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और राइस बायो पार्क का दौरा किया। इन्होंने यूनिवर्सिटी के तजुर्बाकार का जायजा लिया। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया पहली बार म्यांमार गए हैं। सदर जमहूरिया के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देना है। पांचों रियासतों में बीजेपी के शिकस्त फाश के बाद अमित शाह ने आज पार्टी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली हेडक्वार्टर में शिकस्त के वजूहात पर बातचीत होगी। वादे है कि 3 रियासतों में कांग्रेस की वाज़ेह जीत और 2 रियासतों में बीजेपी की सीटों में गिरावट ने कहीं न कहीं पार्टी में खलबली पैदा कर दी है। माहिरीन इसे बीजेपी की गलत पॉलिसियों और शिद्दत पसंदी की जानिब रुझानात को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। 5 रियासतों में पार्टी के लिए लाहेअमल तय किए जाएंगे। पार्टी लीडरों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।